तो देखिए महामुकाबला होगा और हमारे साथ बात करने के लिए रतीश हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा स्वाति पाठक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति, सबसे पहले आपका रुख करते हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए कहा यह जा रहा है कि जो महागठबंधन बन रहा है उसके नाम की घोषणा की गई है। जी बिल्कुल, देखिए अभी विपक्षी पार्टियों की बैठक जारी है और थोड़ी देर बाद ही बताया जा रहा है कि बैठक खत्म होगी, उसके बाद संयुक्त तौर पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। इससे पहले भी आपने देखा है शांतनु की जब पहली बार बैठक पटना में हुई थी तो उसके बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी दी गई थी। अब अंदर खाने से खबर आ रही है कि जो विपक्षी पार्टियों की दूसरी बैठक हुई उसमें इंडिया नाम रखा गया है गठबंधन का, इंडिया। और इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री और भाजपा जो है, चूंकि आरजेडी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, इंडिया नाम की जानकारी दी गई है और ये कहा गया है कि अब बीजेपी किस तरह से इंडिया कहेगी। तो ये जो है विपक्षी पार्टियों ने तय किया है। अब इसको जो है औपचारिक तौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तब साफ हो पाएगा कि अंदर क्या कुछ बैठक में हुआ है। लेकिन इन सब के बीच दूसरी तरफ अब से थोड़ी देर बाद ही एनडीए की बैठक शुरू होगी। एनडीए की बैठक में 38 जो दल है वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी जिसमें 2024 को लेकर रणनीति तय की जाएगी। उधर बेंगलुरु में 24 को लेकर मंथन हो रहा है, इधर दिल्ली में मंथन एनडीए का होगा कि किस तरह से 24 में मजबूती के साथ जो सहयोगी दल है उनको साथ लेकर चला जाए। जो 9 सालों में कामकाज किया गया है उनको किस तरह से जनता तक सहयोगी दलों के साथ मिलकर पहुंचाया जाए, इसको लेकर आज रणनीति तय की जाएगी। और 24 को लेकर ही जो है ये लगातार बैठकें हो रही है। विपक्षी पार्टियां मंथन कर रही हैं कि किस तरह से 2024 में बीजेपी के खिलाफ उतरा जाए, उसको लेकर रणनीति उधर बनाई जा रही है। और थोड़ी देर बाद ही अशोका होटल में एनडीए की बैठक शुरू हो जाएगी। बिल्कुल रतीश, देखिए एक तरफ बेंगलुरु में कहा जाए कि रणनीति बनाई जा रही है, दूसरी तरफ एनडीए जो है वो भी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ कहा जाए कि अखिलेश यादव बेंगलुरु पहुंचे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कई तरह के जो समीकरण हैं वो बनते बिगड़ते यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। कई ऐसे चेहरे जो हैं वो एनडीए के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी के लिए खबरें अच्छी नहीं रही हैं। ओम प्रकाश राजभर जो 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए थे, उन्होंने अखिलेश यादव को इतनी बयानबाजी करी और उसके बाद एनडीए के साथ आकर के वो खड़े हो गए। आज जो बैठक हो रही है उसमें ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे के साथ शामिल होने पहुँच गए हैं। दारा सिंह चौहान जो अच्छा खासा अपना प्रभाव रखते हैं मऊ आजमगढ़ जैसे पूर्वांचल के इलाकों में, क्षेत्रों में, नोनिया जाति से आते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रखते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में वापसी कर चुके हैं, जो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी के खेमे में चले गए थे। तो पूर्वांचल में जो थोड़ी कमी जो बीजेपी के थिंक टैंक्स को नजर आ रही थी, उसे मजबूती देने का काम पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और उसके जानकार और उसके थिंक टैंक्स ने किया है। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मजबूत करने के लिए आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में 38 दलों के साथ, जो 38 घटक दल हैं एनडीए के, वो सभी बैठक कर रहे हैं। सभी छोटे और बड़े जो दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और उनके थिंक टैंक्स का साफ तौर पे कहना है कि हमारे लिए छोटे और बड़े दल नहीं हैं, सभी घटक दल हैं, सभी की अपनी अपनी अहमियत है और उनकी अहमियत को समझते हुए, जानते हुए, बूझते हुए उनके लिए काम करना है और एनडीए को एक कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ना है और 2024 की जो बड़ी चुनौती है उसको पार पाना होगा। तो ऐसे में सभी की भूमिका है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा दिया गया है उसके साथ आगे बढ़ना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उनको जन जन तक ले जाना है। लेकिन बड़ी अहम बैठकें बेंगलुरु में और दिल्ली में हो रही हैं। बेंगलुरु में जो नाम दिया गया है इंडिया, एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जो जानकार हैं वो भी ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो तर्कश के 2 तीर हैं, बड़े तीर जिन्हें कहा जा सकता है, एक हिंदुत्व है और दूसरा राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद को चैलेंज करने के लिए ऐसा लगता है कि यह नाम गढ़ा गया है इंडिया, जिसे इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस का नाम दिया जाएगा। ऐसे में इंडिया के नाम से वाकई अब भारतीय जनता पार्टी को लड़ना होगा। एनडीए वर्सेस इंडिया, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है और इंडिया एक अलग अलायंस है। रतीश, देखिए अभी अलग की कहा जाए कि इंडिया नाम रखा जाएगा ये कहा जा रहा है, लेकिन क्या इसको इंडिया वर्सेस भारत करके एक तस्वीर बनाने की कोशिश की जाएगी अगर इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा जाता है तो?
बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों को छोड़ करके हमेशा या तो हिंदुत्व के मुद्दे पर और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ले जाती है। जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को विचारधारा को मानने वाले हैं, या फिर जो जानकार हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जब कुछ नहीं समझ में आता तो वो हिंदुत्व के एजेंडे पर और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर वोटरों को लुभाने की कोशिश करती है, और राष्ट्रवाद के एजेंडे को लुभाने के चलते ही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हुई है। आप सही कह रहे हैं कि इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई आने वाले दिनों में 2024 के चुनाव में देखने को मिल सकती है। इंडिया का नाम जो विपक्षी दलों ने इकट्ठा किया है, उसे भारत से चुनौती मिलेगी, और भारत की तस्वीर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का यह दावा रहा है कि वो दिखाती आई है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 सरकारों में कितना बदलाव किया गया और कौन कौन सी लाभकारी नीतियों का फायदा, जो योजनाएं हैं, उनका फायदा लोगों को मिला है। तो यानी आने वाले दिनों में यह माना जा सकता है कि इंडिया वर्सेस भारत होते हुए हम देखेंगे या देख सकते हैं। और ऐसे में एक बात तो जरूर कही जा सकती है कि इंडिया का नाम अगर सामने आता है वर्सेस एनडीए होता है, तो ये जरूर काफी ज्यादा दिलचस्प लड़ाई होगी। ठीक है, एनडीए की बैठक भी कुछ देर में शुरू होने वाली है। स्वाति, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी? देखिए शांतनु, शाम 5 बजे का वक्त है जब अशोका होटल में ये बैठक होगी। तमाम जो सहयोगी दल है वो पहुंच चुके हैं दिल्ली में। चाहे हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद दिल्ली में मौजूद हैं, अनुप्रिया पटेल पहुंची हुई हैं, मौजूद है दिल्ली में, और इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर जो अभी अभी एनडीए का हिस्सा बने हैं वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। और थोड़ी देर बाद ही जो है वो तमाम नेताओं का अशोका होटल पहुंचना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद ही बैठक शाम 5 बजे शुरू होगी और लंबी ये बैठक चलेगी। चूंकि तमाम सहयोगी दल इसमें मौजूद है। पिछले दिनों जो नए सहयोगी दल एनडीए का हिस्सा बने हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे, तो आगे को लेकर सीधे तौर पर मंथन होगा। तो अब से थोड़ी देर बाद ही जो है वो एनडीए की बैठक अशोका होटल में दिल्ली में शुरू हो जाएगी, और थोड़ी देर बाद ही कहा जा रहा है कि जो पहुंचने का सिलसिला है नेताओं का वो भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। बेंगलुरु में देखिए विपक्ष का महागठबंधन जो है वो उसकी बैठक चल रही है, और इसका नाम, विपक्ष की जो पहचान एक नई है, इंडिया का नाम विपक्षी गठबंधन को दिया गया है, यानी कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, तो ये नाम दिया गया है। तो देखिए एनडीए और विपक्षी जो एकता है, विपक्ष जो है उसमें कई दल जो है वो आमने सामने है। किस तरह से इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, ये जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उसको नाम दिया गया है। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बेंगलुरु में तमाम विपक्षी दल जो है वो जुटे हुए हैं, और उसके बाद आपको बता दें कि इस जो गठबंधन का नाम है वो इंडिया रखा गया है।